तो देखेंगे। हाँ सुनाओ बच्चे, शुरू कर रहा हूँ। हेडिंग लगा दो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर vertically, with depth, हाँ तो देखते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने कोई लिक्विड फिल कर रखा है। मान लो बेटा यहाँ इस हाइट तक आपने लिक्विड इसमें भरा हुआ है, एक यहाँ तक आपने इस पे लिक्विड भरा हुआ है। एक पॉइंट बच्चे आप कंसीडर करो, यहाँ पे कंसीडर अ पॉइंट एट दिस, बिल्कुल टॉप पे सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर करो। मान लो इस पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P0। इस पॉइंट को नेम दे सकते हो आप, लेट्स से दिस पॉइंट इज A। बेटा पॉइंट A पर जो प्रेशर है दैट इज P0, और उसके बाद कंसीडर अ पॉइंट एट सम डेप्थ, थोड़ा सा इससे नीचे आओ डेप्थ पे। सपोज आपने यहाँ कहीं एक पॉइंट चूज किया, पॉइंट B। एक्सक्यूज तो मी सर, बेटा जस्ट अ मिनट सर योर वीडियोस ऑफ। वीडियो क्या है? ऑफ है सर। वीडियो ऑफ है मेरी? ऑन है सर, ऑन। नो सर। मेरी वीडियो ऑन है बच्चे। आप विजिबल अपने है ऐसा करो, यस सर। दोबारा से लीव करके ज्वाइन करो। ओके सर। चलाओ बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। तो पॉइंट ए का प्रेशर हमने P0 सपोज किया, और मान लो कि पॉइंट बी पर जो प्रेशर है दैट इज P इज द प्रेशर एट पॉइंट बी। तो बेटा P नॉट क्या है? P नॉट इट इज प्रेशर एट पॉइंट ए। अच्छा बेटा ये प्रेशर किस वजह से होगा? ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से ये प्रेशर है बेटा यहाँ पे पॉइंट ए पर। ठीक है बेटा, अब तो हमें पता चल गया ना कि प्रेशर फ्लूइड में भी होता है। अब एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, तो बेटा गैसेज भी तो एक तरह का फ्लूइड है। तो गैस की वजह से, एटमॉस्फेरिक गैसेज की वजह से इसके ऊपर से एक प्रेशर लगेगा पॉइंट ए पर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली। एंड अब हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ए पर तो प्रेशर P0 है, लेकिन जैसे जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आएंगे, नीचे आते जाएंगे, डेप्थ पे आएंगे जैसे जैसे, तो फिर पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होगा? व्हाट इज द प्रेशर, या प्रेशर कैसे वेरी करेगा ये हमें देखना है। तो बेटा सपोज करो ए से लेके बी तक की जो हाइट है दैट इज h। तो व्हाट इज h एक्चुअली? इट इज डेप्थ, टिल पॉइंट बी। मतलब पॉइंट बी तक कितनी डेप्थ है वो हमने h सपोज कर ली, डेप्थ टिल पॉइंट बी। एंड व्हाट इज p? p इज प्रेशर एट दिस डेप्थ, प्रेशर एट पॉइंट बी। बी पॉइंट का प्रेशर P है। एक्चुअली हमें यही प्रेशर फाइंड आउट करना है बच्चों, कि अगर ए पॉइंट का प्रेशर P0 है, तो जब हम ए से बी की तरफ आएंगे, डेप्थ h नीचे अंदर जाएंगे पानी में, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, कैसे हमारा प्रेशर वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? एंड और जो चीजें हैं, मान लो कि जो लिक्विड हम लोग यूज कर रहे हैं, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो बेटा रो है, जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल।
यस स्टूडेंट्स, एक बार कंफर्म करो कि वीडियो क्लियर है सबको, ऑडियो वीडियो। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, इस जो लिक्विड हम लोग यूज कर रहे हैं इसकी डेंसिटी है रो। रो इस लिक्विड की डेंसिटी है। अब हमें ये पता करना है कि डेप्थ एच पर कितना प्रेशर है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एक लिक्विड कॉलम इमेजिन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट बी के अराउंड, मतलब सपोज करो कि जैसे ये पॉइंट ए है उसके ठीक नीचे, यहां पर ना हम लोग एक लिक्विड कॉलम इमेजिन करेंगे। एक लिक्विड कॉलम इमेजिन करेंगे। एक सिलेंडर यहाँ पे बनाओ, सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम इमेजिन करेंगे यहां से लेके यहां तक। ये जो मैंने यहाँ पे ये इमेजिनरी लिक्विड कॉलम है बेटा, इट इज इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। अब ये क्या चीज है? अब ऐसे समझो कि यहाँ से अगर ये वाटर जो है सॉलिड होता, सपोज करो कि वाटर सॉलिड होता, आप उसको इतनी इतनी यहाँ से आप काट के ना इस हिस्से को बाहर निकाल लो, तो एक्चुअल में तो ये लिक्विड है। तो इमेजिन करो कि आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का लिक्विड वाला पोर्शन आपने साइड में निकाल लिया जो इन पॉइंट्स के आसपास है, एंड इट इज वेरी वेरी नियर टू पॉइंट ए और बी, यानी बिल्कुल इसके नियर बाय। ये बहुत छोटा सा एरिया है जो हमने कंसीडर किया है इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। इसको मैं साइड में निकाल के यहाँ बताता हूँ। यहाँ बना लिया सपोज करो हमने साइड में। तो बेटा ये रहा हमारे पास वो इमेजिनरी लिक्विड कॉलम जो मैंने साइड में बनाया। इस इमेजिनरी लिक्विड कॉलम की हाइट तो आपको पता ही है, इट इज ऑफ हाइट h। और इस इमेजिनरी लिक्विड कॉलम के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमें पता है, इट्स डेंसिटी इज रो, क्योंकि लिक्विड तो वही है। और यहाँ पर वी हैव पॉइंट ए एंड यहाँ पर वी हैव पॉइंट बी। तो बेटा यहाँ पर है हमारे पास प्रेशर पी नॉट इस पॉइंट ए पर, एंड एट पॉइंट बी वी हैव प्रेशर इक्वल टू पी। स्टूडेंट मैंने ये अलग से निकाल लिया ना लिक्विड कॉलम जो हमने इमेजिन किया है। जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है उस प्रेशर के जस्ट आउटसाइड, उस पॉइंट के जस्ट आउटसाइड हमने एक लिक्विड कॉलम इमेजिन किया और उसको साइड में निकाल दिया बाहर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इस लिक्विड कॉलम में कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। तो मैं लिक्विड कॉलम को रीड्रॉ कर रहा हूँ और उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस को मार्क करूंगा यहाँ पे। तो बेटा ये रहा हमारे पास लिक्विड कॉलम जो हमने इमेजिन किया है हाइट h वाला। अब हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। बेटा एक फोर्स लगेगी इस लिक्विड कॉलम का, जो लिक्विड है उसका कुछ मास होगा और उस मास की वजह से एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वेट फोर्स W, दैट इज मास ऑफ द लिक्विड। सपोज करो कि जो लिक्विड कॉलम में जो लिक्विड है उसका मास m है, तो बेटा वेट फोर्स लगेगी m इंटू जी। एक फोर्स तो ये लगेगी, व्हाट इज m? m is the mass of liquid, m is the mass of liquid in the liquid column, मतलब लिक्विड कॉलम के अंदर जितना लिक्विड आ रहा है उसका मास। अच्छा बेटा और कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी ये समझो। एक फोर्स लगेगी, अब हमें पता है कि प्रेशर चारों तरफ से बराबर लगता है, तो बेटा ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला V पॉइंट के अबाउट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा नीचे वाले लिक्विड से ऊपर की तरफ। तो एक प्रेशर लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर कितनी फोर्स लगेगी वो देखते हैं। बेटा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा लोगे दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ये लगेगा यहाँ पर, इस पॉइंट का प्रेशर है P और इसका एरिया सपोज कर लो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर इनटू एरिया। और एक फोर्स लगेगी बेटा ऊपर से नीचे की तरफ, और वो फोर्स लगेगी, प्रेशर है P0 और एरिया है A।
इसका मतलब है बेटा यहाँ पे दो फोर्सेस और लग रही हैं। एक फोर्स तो लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ, विच इज P इंटू ए। एक फोर्स लग रही है ऊपर से नीचे की तरफ, विच इज प्रेशर P0 इंटू एरिया ए। यहाँ पे बेटा ए जो है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है सबको? यस सर। तो ये सारी फोर्सेज हैं जो इस लिक्विड कॉलम के ऊपर लग रही हैं। दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड कॉलम। अब क्योंकि हमारा लिक्विड स्टैटिक है, एज द लिक्विड इज अ स्टैटिक, तो ऑब्वियसली इट इज इन इक्विलिब्रियम। लिखो एज लिक्विड इज अ स्टैटिक, as liquid is static, therefore it is in equilibrium। तो हमारा जो लिक्विड कॉलम है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। मतलब ना तो ये चल रहा है, तो बेसिकली ये रेस्ट पे है। इसका मतलब ये जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं ये बैलेंस होंगी, तभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, नेट फोर्स 0 है। तो बेटा ये सभी फोर्सेज का टोटल आना चाहिए 0। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है P0 A और M इंटू जी। तो एक फोर्स लग रही है P0 A डाउनवर्ड और दूसरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है M इंटू जी। तो दिस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स लग रही है P इंटू ए। तो बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार होगी। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो एक बार आराम से देख लो, नोट कर लो और पूछ लो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर इसमें टेंशन फोर्स लगेगी? टेंशन या तो स्प्रिंग में होती है सुमित, या रोप में होती है, रस्सी वगैरह हो तभी लगती है, लिक्विड्स में नहीं लगती। ओके सर। यस स्टूडेंट, सबको समझ आ गया? फोर्सेस की डायरेक्शन समझ आई? एक फोर्स लग रही है वेट विच इज डाउनवर्ड, बाकी सब फोर्सेस लिक्विड की वजह से लग रही हैं। ऊपर से जो फोर्स लग रही है दैट इज P0 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, और नीचे से जो फोर्स लग रही है दैट इज P इंटू ए, दैट इज अगेन प्रेशर इंटू एरिया। बस प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है बच्चों, इज देयर एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाया और ये इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ बेटा आई एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन। अच्छे से नोट हो गया सबका? तो मैं आगे पेज चेंज कर दूंगा फिर मैं। यस सर। ओके, नाउ आई एम मूविंग। नाउ बेटा हमारे पास ये वाली इक्वेशन तैयार हो गई है। प्रेशर इनटू एरिया which is upward force is equal to total downward force which is P0 A plus M into G। Now अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस मास की वैल्यू। बेटा हमें पता है मास की जो वैल्यू है दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की वैल्यू आएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सबको पता ही है, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वहां से अगर हम लोग मास निकालेंगे तो दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा मास की वैल्यू निकल के आएगी, डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। अब बेटा L इंटू बी होता है एरिया के इक्वल, L इंटू बी होता है एरिया के इक्वल। तो हम लोग वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। यस और नो बच्चे? यस सर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा तो हमें पता है कि हमारा एक सिलेंडर है, एक हमारा सिलेंडर है बेटा, इस सिलेंडर की हाइट h है, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा पाई आर स्क्वायर तो एरिया है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। तो मतलब वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू हाइट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू हाइट। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सबको? यस सर। तो नाउ बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा प्रेशर इंटू एरिया, जो मेन इक्वेशन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो।
मैं सुन रहा हूं, बोलो। ना बेटा प्रेशर इनटू एरिया आ गया पी नॉट ए, और मास की जगह आप ये वैल्यू डाल दो विच इज रो इनटू ए इनटू एच इनटू जी। तो एरिया 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 कट जाएगा कॉमन निकाल के, हमारे पास इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, एरिया कट जाएगा बच्चों। तो फाइनल ये इक्वेशन आ गई हमारे पास बेटा, यानी कि बच्चे प्रेशर एट द पॉइंट, प्रेशर एट डेप्थ पॉइंट, P क्या है, प्रेशर एट डेप्थ पॉइंट B, जो हमने B पॉइंट लिया था वहां का प्रेशर है। एंड व्हाट वाज P नॉट, इट इज प्रेशर एट द अबव पॉइंट, जो ऊपर पॉइंट था A, ये उसका प्रेशर है। एंड रो जी एच जो हो गया, दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। रो जी एच क्या है, जो हमने लिक्विड कॉलम इमेजिन किया उसकी वजह से कितना प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डेप्थ या डिक्रीज हो रहा है बच्चों? सर इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले प्रेशर पी नॉट था हमारा, ऐसे याद करो ना, वेसल था ऐसे, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट था। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, तो जब हम एच हाइट नीचे आ गए ना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया P, और वो क्या है P नॉट प्लस, देखो एक्स्ट्रा आ गया प्रेशर, जो यहाँ बीच में लिक्विड कॉलम बन रहा है, उस लिक्विड कॉलम की वजह से ये जो रो जी एच प्रेशर है ये एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज करता है एज वी मूविंग डाउन, एज वी आर मूविंग डाउन, तो प्रेशर इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ Yes. पर आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेशर इंक्रीजेस, pressure increases by amount, pressure increases by amount rho g h, density into acceleration due to gravity into depth h, pressure increases by an amount rho g h with depth। तो बेटा जैसे जैसे आप नीचे आते रहते हो, अगर आप h हाइट नीचे शिफ्ट हुए हो तो फिर इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? प्लीज चेक इट, क्या सबको समझ आ गया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है। हाँ जी पूछो। सर जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसमें वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ही लेते हो। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इट इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है? ओके सर। सर जो आप न्यूमेरिकल्स भेजोगे इस चैप्टर के, उसमें वाटर की डेंसिटी और मर्क्यूरी की डेंसिटी इम्पोर्टेंट है? हाँ जी बेटा, जो मैं भेज रहा हूँ ना न्यूमेरिकल्स, इंटरनेट से ये वैल्यूज देख लो, अगर आपको नहीं पता है याद कर लो। वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और मर्करी की मुझे याद नहीं है, मर्करी की देख लेना इंटरनेट से। ओके सर। इस इक्वेशन को एक और फॉर्म है जिससे हम लिख सकते हैं बेटा, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, P माइनस पी नॉट, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। बताओ। P minus P naught is equal to rho g h. अब this is final pressure, this is initial pressure. So we can write change in pressure delta P. Change in pressure is equal to rho g h. यानी कितने अमाउंट से प्रेशर चेंज होगा जब आप डेप्थ पे जाएंगे, तो रो जी एच अमाउंट से प्रेशर चेंज होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो रो जी एच अमाउंट से प्रेशर चेंज होगा। तो आपको इक्वेशन कैसे याद रखनी है? मोस्टली कुछ बुक्स में लिखा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, पर बेटा वो प्रेशर रो जी एच तब आएगा जब हम ये एज्यूम कर लेंगे
कि P0 की वैल्यू 0 है, यानी इस पॉइंट का प्रेशर 0 है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन बेटा अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नेग्लेक्ट नहीं किया है तो आपको एक्चुअल में जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है कि प्रेशर में चेंज कितना आया है। ρgh will give you change in pressure, not the pressure value. It will give you how much change is occurring in the pressure. जैसे जैसे आप डेप्थ पे जा रहे हैं तो कितना प्रेशर में चेंज आया वो वैल्यू आपको ये बताता है। ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट एनीवन? इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, यहां तक बताओ सबको समझ आ गया या नहीं? Yes, sir. ओके मेडिकल के बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैथ्स का थोड़ा सा चीज है, ध्यान से समझ लो। मैं ट्राई करता हूं कि आपको समझ आ जाए। बेटा थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है तो ध्यान से समझना। मैथ्स बेसिक किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेटा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपके पास ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। करा रहे हो दिस पॉइंट इज ओरिजिन। क्या कह रहे हो? कौन आया बीच में, क्या बोल रहा है? सर? काइनेमेटिक्स करा रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैथ्स का बेसिक करा रहा हूँ। जो चीज यहाँ ओके यूज सर। करनी है मैंने वो समझा रहा हूँ। भाई सर मेडिकल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हो? ये कहाँ से आ गया? ये कौन है? गौरव है बीच में? सर आज एक ही सर कोई क्लास ही नहीं लग रही सर, मैं इसीलिए बी की अटेंड कर रहा हूँ। आज एक ही सर, एक भी क्लास में अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। एक ही क्लास आपकी ये किसकी क्लास होती है वैसे इस टाइम? सर फिजिकल एजुकेशन, और सर उससे पहले मैथ्स की भी नहीं लगी आज। नहीं, मैथ्स की तो एक्चुअली कंफ्यूजन हो गई। मेरी क्लास होनी थी मैथ्स की, फिजिक्स वाली, पर क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैथ्स की क्लास लग रही थी तो मुझे लगा कि यस फर्स्ट पीरियड सर। मैम, और वो मैम ने लिया नहीं, तो इस वजह से सर अभी हुआ ये। फिजिकल मैंने भी नहीं एजुकेशन लिया। भी नहीं लगी सर। अच्छा अच्छा, फिजिकल एजुकेशन भी नहीं लगी। यस सर, और तो फिर सुमित भी सर मेरी क्लास का है, इसको पता ही नहीं फिर कुछ। आपको ये लिंक टी मैथ से मिल गया? यस नहीं सर, मैं बी वाले ग्रुप में भी हूँ ना। अच्छा अच्छा, ठीक है यस ठीक सर। है। तो बच्चे ये सीख लो, सबको पता होगा वैसे जो नॉन मेडिकल वाले हैं, बट मेडिकल वाले ध्यान देंगे। बेटा ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमें इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की। तो सपोज करो कि एक ऐसी ये है एक हमारे पास लाइन, इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी? तो ध्यान से सुनो बेटा, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है ये y इज इक्वल टू सर एम ये एक्स स्लोप प्लस। इंटरसेप्ट फॉर्म है ना? यस यू आर राइट। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पर बेटा व्हाट इज x एंड y? इट इज अ जर्नल पॉइंट ऑन दिस लाइन। x एंड y, इट इज अ जर्नल पॉइंट ऑन दिस लाइन। मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, x, y, दैट इज x एंड दैट इज y। इट इज अ जर्नल पॉइंट। नाउ व्हाट इज m? बेटा यहाँ पर जो m है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। बेटा m को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप आपको पता है टेंजेंट थीटा से आपको स्लोप मिल जाती है परपेंडिकुलर अपॉन सी इज बेस। वाई इंटरसेप्ट। हाँ अभी चुप रहो, बस सुनते रहो। तो बेटा y हो गया एम एक्स प्लस सी विच इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। m जो है दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। एंड व्हाट इज c? c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c is intercept on y axis. Listen carefully everyone please. Intercept on y axis. अगर मैं ग्राफ के ऊपर इस चीज को मार्क करूं तो बेटा c की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है, ऑरिजिन से लेके यहां तक की वैल्यू दिस इज कि इस लाइन ने y एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच किया, कितनी लेंथ पे टच किया है, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। और इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज m। हाँ जी मेडिकल स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। क्या आपको ये समझ आ गया?
Yes. Yes. मतलब बेटा मैं आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आगे भी काम आएगा आपको, इसे तो आप बना लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। यस जानवी बेटा बोलो। So can you please repeat it? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, अब ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब किस लाइन की इक्वेशन है, इसको विजुअलाइज करना है तो आपको ग्राफ के ऊपर, एक्सिस के ऊपर इसको बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करो बेटा, और एक लाइन ऐसे बनाओ। सपोज ये है वो लाइन, जिस लाइन की मैंने इक्वेशन लिखी है वो ये वाली लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा यहाँ पर x कॉमा वाई जो इस इक्वेशन में आ रहे हैं, x कॉमा वाई, एक्चुअली दीज आर जर्नल पॉइंट। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट चूज कर दो, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा वाई एंड दैट इज अ जर्नल पॉइंट। बेटा ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा सी। मतलब यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है बेटा, यहाँ पॉइंट O से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये है C। मतलब इस लाइन ने y एक्सिस को कितनी लेंथ पे टच किया है, C लेंथ पे जाके टच किया। मतलब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, अगर आपको वीडियो में विजिबल है, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है इट इज इक्वल टू C। ठीक है बच्चे, जानवी? Yes, sir. यानी इस लाइन ने y एक्सिस को कितनी लेंथ पे जाके टच किया है, y एक्सिस को ओरिजिन से C लेंथ पे जाके इसने कट किया है, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो C को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट, C को कहते हैं y इंटरसेप्ट, और M को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन। M जो है बेटा दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वेशन कंसीडर करो ऐसे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, आपको पता है आपने 10th क्लास में पढ़ी है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ से मैं 2y निकालूं तो इट इज 1 माइनस 3x, और यहाँ से y निकालूंगा तो y आएगा 1/2 माइनस 3/2x। नाउ इसको कंपेयर करो अपनी उसी इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। तो बेटा आपको कंपैरिजन से समझ में आएगा कि जो m की वैल्यू है दैट इज -3/2, m की वैल्यू आ रही है -3/2 और c की वैल्यू आ रही है 1/2। तो मतलब अगर मैं इस लाइन को ग्राफ के ऊपर बनाऊंगा तो ये लाइन कैसी बनेगी, आओ देखते हैं। Sir, C तो बेटा minus 1/2. हाँ, c माइनस 1/2 कैसे होगा बच्चे? अच्छा ये Sir, यहाँ पे right side shift किया. ये 1 उधर शिफ्ट हुआ तो -1, यस यू आर राइट, यहाँ माइनस, ये भी -1/2। तो बेटा ये जो लाइन आएगी ना, ये जो लाइन आएगी ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग आएगी, ऐसे डाउनवर्ड आएगी लाइन। ये तो रेज कर रही है ना लाइन ऊपर, स्लोप नेगेटिव है मतलब ऐसे बनेगी लाइन। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आएगी -1/2। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा कि आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखनी है। चलो वापस आते हैं अपनी मेन इक्वेशन पे। बेटा हमारे पास ये है इक्वेशन P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये फाइनल इक्वेशन है जो हमने निकाली थी। अब बेटा सबने ध्यान देना है, मैथ्स का बेसिक हो गया खत्म। अब हम लोग बनाने लगे हैं फिजिक्स में जो हमें काम आएगा, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट with depth, variation of pressure with depth h।
तो प्रेशर कैसे वेरी करता है डेप्थ के साथ, उसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो बेटा एक एक्सिस पे प्रेशर लो और एक एक्सिस पे हाइट लो, डेप्थ लो। इस एक्सिस पे मैंने डेप्थ ली, इस एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया। अब बच्चों हमारे पास जो प्रेशर की इक्वेशन आई थी वो देखो, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, y एक्सिस पे क्या चल रहा है, y एक्सिस पे प्रेशर चल रहा है यानी y की जगह P है, x एक्सिस पे डेप्थ चल रही है यानी x की जगह h है। तो ये बन गया, बाकी जो बचा हिस्सा m, ये बन गई बेटा स्लोप और ये बन गया इंटरसेप्ट। अगर मैं कंपेयर करूं इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ, तो बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप की वैल्यू आएगी रो इंटू जी, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी पी नॉट। यस और नो स्टूडेंट? यस सर। तो बेटा इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ध्यान से देखना। तो बेटा ये ग्राफ ऐसा बनेगा, आप देखना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ये, प्रेशर और मतलब यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, बेटा ये इंटरसेप्ट आएगा पी नॉट के इक्वल। देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू है। और इस लाइन की जो स्लोप है बच्चे, अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकालूं यहाँ पे, सपोज मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं, वर्टिकल ड्रॉ करूं ऐसे, और इस लाइन की अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों, स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंटू जी, रो इंटू जी की वैल्यू मिलेगी स्लोप से। इज इट क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है सबको? यस सर। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। So this is pressure of variation of pressure with the depth h। तो बेटा प्रेशर और हाइट की जो वेरिएशन है डेप्थ की, वो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा डीप जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। लेकिन पहले से ही जब आपकी डेप्थ जीरो थी, मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ इस पॉइंट, मतलब जीरो पे आप देखो ना, जब h जीरो है तो प्रेशर पहले से पी नॉट है, क्योंकि ये प्रेशर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, तो इतना प्रेशर तो पहले से ही है बच्चे। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने हाइट बढ़ाना शुरू की वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर पी नॉट से इंक्रीज होकर आगे जा रहा है। कोई डाउट बच्चों, समझ आ गया? यस सर। ओके, तो इसको बच्चे आराम से नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक में, और अगर किसी को मैथमेटिक्स बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे बता दो। समझ आ गया ना? यस सर। ये बना लो और ये लिख लो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ h। नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना कि सर हो गया, नोट हो गया, ठीक है? डन सर। ओके बच्चों। सर हाँ जी, सर एक बार ये बता दो कि डेप्थ के इंक्रीज होने से सर उस पे क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा आप डीप जाओगे ना लिक्विड के अंदर उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। सबमरीन का एग्जांपल ले लो बच्चे, सबमरीन का एग्जांपल ले लो, जितना ज्यादा नीचे जाएगी सबमरीन, उस सबमरीन पे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, और किस अमाउंट से इंक्रीज होता है, रो जी एच अमाउंट से इंक्रीज होता है प्रेशर। मतलब अगर आप एच डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर रो जी एच अमाउंट से इंक्रीज होता जाएगा। रो जी एच यानी डेंसिटी और डेप्थ, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? तो ये चीज आपको सबको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बेटा हॉरिजॉन्टल, ये तो मैंने ये बताया कि वर्टिकली अगर आप नीचे आते हो तो ऐसे वेरिएशन होती है डेप्थ में,
अब स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका टेस्ट होगा स्टूडेंट 24th को आपका टेस्ट है, ठीक है बच्चों। आई रिपीट, अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे अटेंडेंस लेनी है आपकी।